साल 1891 का एक बहुत ही गर्म दिन था। दक्षिण अटलांटिक महासागर के फॉकलैंड टापू के मछुआरे अपना जहाज लेकर व्हेल का शिकार करने निकले थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक व्हेल दिखाई दी। तभी एक मछुआरे ने कहा कि हे जेम्स, सी देयर, वहां देखो कितनी विशाल व्हेल है, जल्दी से जहाज को इस तरफ ले आओ। कुछ ही समय में जहाज उस विशालकाय व्हेल के पास पहुंच गया। उन मछुआरों में से एक ने उस व्हेल पर फायरिंग की, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। व्हेल गुस्से में आकर उस जहाज पर पलटवार करती है। उन मछुआरों ने जितना सोचा था वो व्हेल उससे कई ज्यादा विशाल और ताकतवर थी। उस व्हेल के पलटवार से पूरा जहाज पानी में उछल जाता है, लेकिन सभी मछुआरे उछलकर समुद्र में गिर जाते हैं। उस वक्त जेम्स भी 20 फीट तक हवा में उछलकर सीधे उस व्हेल के मुंह में जा गिरता है। व्हेल ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया और जेम्स बाहर नहीं निकल पाया। पानी में गिरे 2 मछुआरों ने इस भयानक मंजर को देख लिया था। सभी मछुआरों में से एक की डूबकर मौत हो गई थी और बाकी के 4 मछुआरे तैरकर वापस उसी जहाज में आ जाते हैं। उन्होंने जेम्स के परिवार वालों को इस पूरी घटना की सूचना दी और कहा कि जेम्स की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन दूसरे ही दिन शाम के वक्त कुछ मछुआरे एक छोटा सा जहाज लेकर उसी स्थान पर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उसी विस्तार के कुछ मछुआरों को जेम्स बुरी हालत में तैरता हुआ मिलता है। जेम्स को देखकर हर कोई चौंक जाता है। सभी लोग जेम्स को जहाज में ले आते हैं और उसे जल्द से जल्द शहर के हॉस्पिटल ले जाते हैं। जेम्स का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों की रोशनी भी लगभग जा चुकी थी। जेम्स 2 हफ्तों तक कोमा में रहा। कई दिनों के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे ठीक कर दिया और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। उस वक्त जेम्स के बच निकलने की खबर ने चारों तरफ सनसनी मचा दी थी। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि व्हेल के पेट में जाकर कोई भी इंसान जिंदा बाहर कैसे आ सकता है। जेम्स ने जो अपनी आपबीती बताई वो काफी दिल दहला देने वाली थी। जेम्स ने बताया कि उसे अच्छी तरह से याद है कि व्हेल के पलटवार से वो हवा में उछलकर सीधे उस व्हेल के पेट में जा गिरा था। व्हेल के मुंह में जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई घसीटते हुए किसी भयानक अंधेरी गुफा में ले जा रहा है। मैं वहां किसी चिकने पदार्थ पर फिसल रहा था। मेरे पूरे शरीर से कुछ टकरा रहा था। उसका पेट किसी भयंकर दलदल की तरह लग रहा था। हालांकि मैं उसमें हल्की हल्की सांसें ले सकता था, लेकिन वहां गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी कि जैसे मुझे किसी तवे पर फ्राई किया जा रहा हो। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा बचना मुश्किल था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं वहां से निकलने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरी कमर पर एक चाकू बंधा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी कमर में से निकाला और व्हेल के पेट को काटने लगा। उसके अंदर का मांस और चर्बी का गुच्छा बहुत ही मजबूत था, जिसकी वजह से उसे काटने में कई घंटे बीत गए। मेरा दम भी घुटने लगा, लेकिन मैं ठान चुका था कि मैं आखिरी सांस तक इस व्हेल का पेट काटता ही रहूंगा। उसका पेट काटते काटते मैं कुछ देर के लिए बेहोश भी हो जाता था, लेकिन होश में आने के बाद फिर से उसके पेट को काटने में लग जाता था। जैसे जैसे व्हेल का पेट कट रहा था वैसे वैसे वो उछल रही थी। मैं भी उसके साथ इधर उधर उछल रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लगातार 1.5 दिनों तक मैं व्हेल का पेट काट रहा था और आखिर में मैं कामयाब हो गया। उस व्हेल का पूरा पेट काटकर मैं बाहर निकल गया। मैंने खुली हवा में सांसें ली और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया। आज भी मैं उस व्हेल की गुफा जैसे पेट को याद करके कांप जाता हूँ। वो एक नर्क ही था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। इस खबर को कई नामी गिरामी अखबारों ने प्रकाशित भी किया था। जेम्स ने ये सिद्ध कर दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।